आतंक के खिलाफ भारत की जंग जारी है। पूरी दुनिया को आतंक पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी साफ करने के लिए भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की लीडरशिप में एक डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। यहां पर शशि थरूर ने कहा कि इस बार भारत ने एलओसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर आतंकियों के ठिकानों का सफाया किया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस बार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन कर आतंकी और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में बैठा कोई भी ये सोच नहीं सकता कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आएगा और निर्दोष लोगों को मारकर चला जाएगा। अगर ऐसा किसी ने करने की जहमत उठाई तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ थरूर अमेरिका पहुंचे। इस डेलीगेशन में सरफराज अहमद जेएमएम पार्टी से, घंटे हरीश मधुर बालियोगी टीडीपी से, शशांक मणि त्रिपाठी भाजपा से, भुवनेश्वर कलिता भाजपा से, मिलिंद देवड़ा शिवसेना, तेजस्वी सूर्या भाजपा और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। शशि थरूर ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक संशोधनवादी देश है जो भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के लिए आतंक का इस्तेमाल कर रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की सामान्य स्थिति को कमजोर करने और पूरे भारत में हिंसा भड़काने के उद्देश्य किया गया था, क्योंकि आतंकियों ने सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया था। थरूर ने कहा कि 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की ताकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सके। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा की। नवाज शरीफ के जन्मदिन में पीएम मोदी शामिल हुए, मगर इसके एक महीने के बाद ही पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ। पठानकोट हमले ने पीएम मोदी को पूरी तरह से झकझोर दिया था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और कहा कि आपको जांच में शामिल होना चाहिए। आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? इसके बाद पाकिस्तान जांचकर्ताओं का एक डेलीगेशन भारत आया और हमले वाली जगह का मुआयना किया। लेकिन अफसोस की बात यह कि डेलीगेशन जब पाकिस्तान वापस लौटा तो वहां पर जाकर कहा कि भारत ने खुद ही ये हमला करवाया है, जबकि पाकिस्तान के पास ये बड़ा मौका था कि वो आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करता और भारत से अपने संबंध मजबूत करता। पठानकोट के बाद उसी साल सितंबर के महीने पे उरी पर हमला हुआ। इसका बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। इसके बाद भी लगा कि पाकिस्तान शायद सुधर जाएगा, मगर ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है और 2019 में पुलवामा में भीषण आतंकी हमला हुआ। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके किया। इस स्ट्राइक में आतंक की पढ़ाई करा रहे संस्थानों को तबाह कर दिया गया। यहां भी भारत ने एलओसी को क्रॉस किया था, मगर इस बार पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं एक दूसरे डेलीगेशन में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बहरीन पहुंचे। यहां रविवार को उन्होंने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में बातचीत के दौरान पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। ओवैसी ने यहां पर बोलते हुए पाकिस्तान को एक फेलियर स्टेट बताया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के बारे में बात करते हुए कहा कि पड़ोसी देश की किसी भी आक्रामकता के खिलाफ खुद की रक्षा करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन के साथ बहरीन पहुंचे हैं। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की कार्रवाई के प्रति भारत की संतुलित प्रतिक्रिया के बारे में बताया। एएनआई के हवाले से उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया, हमारी वायु रक्षा प्रणाली, हमारी टेक्निक और युद्ध क्षमताओं ने पाकिस्तान जैसे फेलियर स्टेट द्वारा लॉन्च की गई हर चीज को सफलतापूर्वक रोककर उसको बेअसर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने उनको बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान ये दुस्साहस करेगा तो इसकी प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से भी परे होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।